Hi guys, welcome back to my channel and today is day 9th of 30 day yoga challenge। और आज का जो योगा है वो थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है और धीरे धीरे हमें अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अपनी ही जगह पे हमें सबसे पहले करना है जॉगिंग। पहले धीरे धीरे करेंगे और फिर अपनी ही जगह पे खड़े होके और फिर स्पीड हम बढ़ा देंगे, तेज तेज करेंगे जॉगिंग। उसके बाद अब हम करेंगे हाई नी टच। ये भी 20 टाइम्स करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे अपने पैरों को थोड़ा सा ओपन करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे और फिर ऑल्टरनेट हैंड से ऑल्टरनेट पैर को छुएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे हाथ है वो एक लेवल पे रहे, ऊपर वाला हाथ भी और नीचे वाला हाथ भी एक लेवल पे रहे। शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए एक लाइन में, ठीक है। फिर टो टच करेंगे। उसके बाद हम अपना एक हाथ नीचे रखिए, दूसरा हैंड ऊपर उठाएंगे और अपने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे और वही शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। फिर ऑपोजिट हैंड से करेंगे, ऑपोजिट हैंड से और फिर करेंगे अपनी कमर की एक्सरसाइज। ऐसे कमर को हमें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सिली एक्सरसाइज है ये, बट कमर के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम ब्रीथ इन करेंगे और अपने हाथों को और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ताड़ासना में। ब्रीथ इन, हैंड्स अप, स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील करेंगे और ब्रीथ आउट, हाथ छोड़ के नीचे, ब्रीथ इन ऊपर और पूरे अपने पैरों में, अपने हाथ में, बॉडी में पूरा स्ट्रेच फील करेंगे। फिर अपनी जगह पे अपने पैरों को ओपन करेंगे, दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हैंड रेज करेंगे और अपने राइट साइड की तरफ पूरा बेंड करेंगे। और जो टोज है वो भी राइट साइड की तरफ फेस करेगी। और फिर ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे पूरा बेंड करेंगे हम लोग। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर ओपन करके साइड में और फिर हमें पीछे देखना है, टर्न करना है और टोज आगे ही रहेंगे, टोज नहीं हिलेंगे, पैर नहीं हिलेंगे, सिर्फ बॉडी पीछे देखेगी, पीछे मुड़ेगी। और फिर हम दोनों हाथों को, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ पीछे घुमाएंगे। जितना टर्न कर सकते हैं उतना करेंगे, पैर स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी जितनी पीछे की तरफ टर्न करेगी आपको स्ट्रेच फील होगा आपके बैक में। हाँ, साइडवेज खड़े हो जाएंगे, ब्रीथिंग करेंगे, बैक बेंड करेंगे पीछे की तरफ और फिर ब्रीथ आउट करके आगे मुड़ेंगे, बेंड फॉरवर्ड, फिर ब्रीथ इन, हैंड्स अप और फिर ये कंटिन्यू करेंगे 4-5 टाइम्स। बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्चुअली बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। और अब हम लोग होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, हैंड्स रेज, बैक बेंडिंग एंड देन वी विल होल्ड इट फॉर 10 काउंट्स। फिर आगे बढ़ेंगे और अपने सर को अपने नीज से टच कराने की कोशिश करेंगे, पुश करेंगे अपनी बॉडी को जितना पुश कर सकें और फिर 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 10, 9,
8 ऐसे काउंट्स होने चाहिए। 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। और फिर ब्रीद इन करके ऊपर उठेंगे और रिलैक्स करेंगे नमस्कार में। तो रिलैक्स करेंगे और फिर पैरों को ओपन करेंगे साइड में। अपने टोज को राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे और बैक लेग का टो फ्रंट फेसिंग रहेगा। नी बेंड करेंगे और जो पैर आगे की तरफ है नी बेंड हो रही है, उसी साइड का जो हाथ है अभी पहले नमस्कार करेंगे। जब भी कंफर्टेबल हो ऊपर उठ के नमस्कार और बैक बेंडिंग। ओके, जो साइड का पैर है उसी साइड का जो हाथ है वो आगे से जाएगा और जो ऑपोजिट हैंड है वो पीछे से जाके फिंगर्स को होल्ड करेंगे आपस में और फिर ऊपर देखेंगे और बैक नी स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर और फिर अपने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। हाथ एक लाइन में होने चाहिए और फिर अपनी नी को स्ट्रेट करके अपना जो सर है वो अपनी नी में टच करेंगे। दोनों नी स्ट्रेट होने चाहिए, फ्रंट लेग के भी बैक लेग के भी। और फिर नी बेंड करेंगे और फिर स्ट्रेट अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। और फिर राइट लेग जो टोस है वो फ्रंट फेसिंग करेंगे, लेफ्ट टोस को लेफ्ट फेसिंग करेंगे, नी बेंड करेंगे और फिर नमस्कार करके जब भी कंफर्टेबल हो ब्रीद इन करके और हाथ ऊपर और बैक बेंड करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे 3 to 5 सेकेंड्स। उसके बाद जिस साइड का पैर उस साइड का हाथ आगे से और ऑपोजिट हैंड पीछे से जाके फिंगर इंटरलॉक करके ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे। फिर हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर वाले हाथ को देखेंगे और फिर नी स्ट्रेट करके और फिर अपना हेड नी पे टच करेंगे। होल्ड करेंगे। फिर बैक टू पोज, ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे खड़े खड़े। इसके बाद अपने राइट लेग को उठाएंगे, पीछे से बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और फिर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे हाथ आगे की तरफ झुकेंगे और पैर पीछे से स्ट्रेट होगा, हाथ पीछे से स्ट्रेट होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बॉल का सपोर्ट लेंगे। फिर दूसरे साइड से लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल होके बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। रिलैक्स। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वॉल का या किसी भी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो। मुझसे भी नहीं हो पा रहा था, बहुत दिनों बाद योगा कर रहे हैं तो फिर बैलेंसिंग धीरे धीरे करते करते आ जाएगी, बट आएगी ज़रूर। पेशेंट। और फिर इसका एक और वेरिएशन हम ट्राई करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ के आपस में और हाथ उठाएंगे और फिर धीरे धीरे हाथ आगे बेंड करेंगे आगे की तरफ, हाथ आगे जाएगा, पैर पीछे की तरफ स्ट्रेट हो जाएगा, बॉडी एकदम टी शेप में आ जानी चाहिए। फिर अब दूसरे साइड से इसमें मेरी बॉडी टी शेप में आ रही है, बट अभी और स्टिल प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे, तो सर रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में और फिर हम अपने बैट पे बैठ जाएंगे और आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज में। हम करेंगे कैट एंड काउ पोज 5 to 10 टाइम्स।
जब भी कंफर्टेबल होंगे हम आ जाएंगे माउंटेन पोज में। थोड़ा सा होल्ड करेंगे माउंटेन और फिर आ जाएंगे प्लैंक में, और फिर प्लैंक पोजीशन को होल्ड करेंगे और फिर करेंगे शोल्डर टैप। 20 टाइम्स करेंगे शोल्डर टैप। और फिर हम प्लैंक होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स। टेन काउंट्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, हम जितना होल्ड कर सके अपने ऊपर है, पर ट्राई टू पुश योर लिमिट्स। फिर हम माउंटेन पोज में आ जाएंगे, होल्ड करेंगे माउंटेन पोज, और फिर माउंटेन पोज से हम आ जाएंगे लोअर प्लैंक में, और फिर लोअर प्लैंक होल्ड करेंगे टिल 10 काउंट्स। और फिर लोअर प्लैंक से हम लोग आ जाएंगे, ट्राई करेंगे डॉल्फिन पोज में आने का। अपने पैरों को ठीक से आगे की तरफ करके एक स्टेप आगे लाके, और फिर हम डॉल्फिन पोज होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में फॉर सम टाइम, few seconds। फिर हम उठ जाएंगे अपने मैट पे और फिर अपने पैरों पे ऐसे उठ के, और फिर अपने राइट हैंड को ऐसे पीछे की तरफ करके राइट एंकल पे रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे ऐसे स्ट्रेच करेंगे। हम जितना स्ट्रेच कर सके बॉडी को आर्क बना के, फिर दूसरी साइड से ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं हाथ बना के, और क्योंकि हमें बैक बेंडिंग की है तो हमें फ्रंट बेंड होके फॉरवर्ड बेंडिंग करके चाइल्ड पोज में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और फिर अपने मैट पे उठ जाएंगे, आ जाएंगे नीज पे, और फिर नीज टू माउंटेन, और फिर हम ट्राई करेंगे पुशअप्स। मुझसे पुशअप्स हो नहीं पाते, मेरे हाथ क्योंकि बहुत वीक हैं। अगर आपसे भी नहीं हो रहे तो हम ऐसे अपने नीज को ज़मीन पे रख के ट्राई करेंगे, बट मैं चाहती थी कि करके देखती हूँ मैं कितने कर पाती हूँ। तो मेरा बहुत क्लीन नहीं पुशअप हो रहा था, बट आई स्टिल ट्राइड एंड डिड 5 पुशअप्स। उसके बाद खुद से रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में और फिर हम करेंगे 10 पुशअप्स विद आवर नीज ऑन द मैट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 नीज फ्लोर पे रख के पुशअप्स करेंगे और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। और फिर हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ये भी हम 2 से 3 मिनट करेंगे या 5 मिनट। अगर आपकी हिप्स ओपन नहीं है तो ऐसे अपने नीज को अच्छे से दोनों हाथों से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, फिर करेंगे बटरफ्लाई। फिर अपने राइट लेग को ओपन करेंगे और फिर अपने टोज को ग्रैब करेंगे और दूसरे हाथ को फुल ऊपर से ले जाके स्ट्रेच करेंगे और ऊपर देखेंगे। ट्राई करेंगे दूसरे ऊपर वाले हाथ से टोज होल्ड करना, और जो हमारा राइट हैंड है उसको हम एकदम नीचे एंकल होल्ड कर लेंगे। उससे जितना नीचे जा सकते हो, जितना खींच सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, ट्राई डूइंग दैट। और फिर ऑपोजिट साइड।
फिर हम अपने राइट लेग को आगे की तरफ ओपन करेंगे और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने चिन को अपने नीज पे टच करेंगे। फिर दूसरे पैर को स्ट्रेच करेंगे और चिन को अपने नीज में टच कराएंगे। फिर अब हम दोनों पैरों से ट्राई करेंगे। दोनों पैर आगे ओपन करेंगे, फिंगर इंटरलॉक करेंगे, हैंड स्ट्रेच करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने सर को नीचे टच कराएंगे, चिन को। पहले मैं यहाँ पे ही अटक जा रही थी फर्स्ट डे, लेकिन अब मेरा पूरा जो अपना चिन है वो नीज पे टच हो रहा है। आई एम ग्लैड। फिर अब अपने दोनों टोज को होल्ड करेंगे और स्ट्रेच कर देंगे ऊपर की तरफ, नी स्ट्रेट। तो दे होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में और फिर ट्राई करेंगे अपने नीज में अपने सर को, अपने नोज को टच करने की। मेरे से हो नहीं पा रहा था, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। फिर अब टेबल टॉप पोजीशन में पैर जाएगा और हाथ साइड में ओपन रहेंगे। पैर और हाथ आपस में टच नहीं होंगे, तो इस पोजीशन को होल्ड करना है। नी थोड़ी सी बेंड रहेगी। उसके बाद नी स्ट्रेट हो जाएगी और हम आ जाएंगे बोट पोज में, नौकासना। तो दे होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। और फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ रखेंगे और फिर अपना जो लेफ्ट लेग है उसको बेंड करेंगे और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे जाएगा, जो राइट हैंड है वो आगे से क्रॉस करता हुआ पीछे दूसरे पैर को पकड़ लेंगे उससे और फिर हम पीछे देखेंगे। इसमें स्पाइन में ट्विस्ट आता है और स्ट्रेच आता है। और फिर दूसरी साइड से राइट लेग बेंड करेंगे, राइट हैंड पीछे और फिर पीछे देखने की कोशिश करेंगे ट्विस्ट करके। रिलैक्स करेंगे, फिर अपने माउंटेन पोज में आएंगे और फिर अपना राइट लेग उठा के ऐसे साइड में रखेंगे और बॉडी को व्हील पोज में लाने की ट्राई करेंगे। पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। फिर ऑपोजिट साइड, लेफ्ट लेग जाएगा साइड में और पूरा टर्न हो जाएंगे और हाथ को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे, दूसरे हाथ को। फिर बैक टू माउंटेन और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। योगा की सबसे अच्छी बात यही है कि हर एक पोज के बाद आप रिलैक्स कर सकते हो चाइल्ड पोज में। और जब भी बैक बेंडिंग करोगे तब तो आपको चाइल्ड पोज में आना ही आना है, जैसा मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर और फिर हम ट्राई करेंगे बकासना पोज अगेन। तो अपने नीज को अपने अंडर आर्म में फंसा लेंगे और हाथ नीचे रख के और ट्राई करेंगे ऊपर उठने का। आज मेरा फिर भी स्टिल बेटर है, थोड़ी देर मैं होल्ड कर पा रही थी बकासना पोज को, बेटर देन लास्ट टाइम, बट हम और इम्प्रूव करेंगे, और बार ट्राई करेंगे। और फिर आज हम बकासना की एक और वेरिएशन है साइडवेज, हम वो भी ट्राई करेंगे। पहले तो सर रिलैक्स कर ले और अपने रिस्ट को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, क्योंकि रिस्ट पे पूरा प्रेशर आता है। जब आप बकासना करते हैं आपका पूरा बॉडी वेट आपके रिस्ट पे रहता है। तो अपने रिस्ट को जैसे मसाज देंगे और एक्सरसाइज करेंगे रिस्ट की। और अब हम साइडवेज बकासना ट्राई करेंगे। मैं बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रही थी, ऐसे अपनी बॉडी को उठा लेंगे साइडवेज और होल्ड करेंगे जितना भी कर सके। मैं इस टाइम तक पूरा थक चुकी थी तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही थी, 2-3 सेकेंड शायद मुश्किल से होल्ड कर पाई होंगी, 2 सेकेंड।
सा रिलैक्स करेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने मैट पे और लेट जाएंगे बैक पे। और फिर हम अपने एंकल्स को अपने हिप्स के एकदम क्लोज लेके आएंगे, एंकल्स को ग्रैब करेंगे और अपनी बॉडी को उठा देंगे ब्रिज पोज में, सेतु बंधासना में। सर नीचे, कंधे नीचे रहेंगे मैट पे और जितना ऊपर आप उठा सके उठा दीजिए। और सपोर्ट के लिए अपना हाथ भी लगा सकते हैं नीचे ताकि बॉडी और ऊपर उठे। फिर हम थोड़ी सी बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। बैक को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत। और इसके बाद हम करेंगे शवासना में रिलैक्स। पहले अपने पैरों को ऐसे पकड़ के अच्छे से मसाज देंगे अपने बैक को। जितनी देर आप करना चाहो आप कर सकते हो। साइडवेज, अप एंड डाउन। मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा था क्योंकि सारे बैक बेंडिंग और उसके बाद मेरी कमर थोड़ी सी थक गई थी, दुख रही थी। फिर हम शवासना में रिलैक्स करेंगे। टो टू हेड, अपने हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे वन बाय वन। विल स्टार्ट विद द टोज एंड विल गो टिल द हेड। फिर जब भी कंफर्टेबल हो लेफ्ट टर्न लेके और फिर अपने मैट पे बैठ जाएंगे। बट ये जो लेफ्ट टर्न होता है ना, ये वाला, इसमें सोए रहने का मन करता है। इस पोजीशन से उठ के बैठने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमारी आईज क्लोज रहेंगी, हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे, अपने ब्रीथिंग पे ध्यान देंगे और करेंगे ओम का उच्चारण 3 बारी। क्योंकि आज हमने शुरुआत इससे नहीं की थी, तो हम अंत अपने ओम के उच्चारण से करेंगे और श्वास पे ध्यान से करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो अपनी 3 फिंगर से अपनी आईज क्लोज करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर से अपना फोरहेड और अपने थंब से अपने कानों को बंद करेंगे और भंवरे के जैसे साउंड निकालेंगे और वाइब्रेशन को फील करेंगे अपने आंखों पे, फोरहेड पे और अपने कानों में। पूरा रिफ्रेश वाली फीलिंग हो जाएगी। फिर अपने पाम को अच्छे से रगड़ेंगे, अपने हाथों को, और फिर अपने आईज पे लगाएंगे। फेस को मसाज देंगे, नेक मसाज देंगे, शोल्डर मसाज देंगे, अपने आर्म्स, अपने पेट को, बैक को, लोअर बैक को, अपने लेग्स को, थाइस को, पूरा ऊपर से नीचे अपने बॉडी को एक काइंड ऑफ मसाज देंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना या मैसेज करके बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और आपको अगर कोई भी गलत, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। एंड please subscribe to my channel also, and thank you so much for watching my videos. Bye bye, take care.